नमस्कार, मैं हूं फरहान। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और इजराइल बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आप सभी को पता है कि गाजा पट्टी हो या कतर की राजधानी दोहा में हमला करना हो या फिर वेस्ट बैंक पर चढ़ाई करना हो, जिसके लिए सऊदी अरब और इजराइल अमेरिका की मध्यस्थता में अब्राहम अकॉर्ड में जुड़े थे, लेकिन उस अकॉर्ड को इजराइल ने तोड़ दिया, जिसको लेकर न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र में शिखर सम्मेलन हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है उसमें एक शिखर सम्मेलन हुआ और यहां पर सऊदी अरब और फ्रांस ने मेजबानी की, जिसमें फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। और यहां जानने की जरूरत है कि जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देना चाहते हैं देश के रूप में, उसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा, सैन मरीनो, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देना चाहते हैं। यह आप समझ लीजिए कि एक बड़ा समूह है जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए खड़ा हुआ है। यहां अमेरिका और इजराइल बिल्कुल अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन अकेले का मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल अकेले हैं, बल्कि इटली और जर्मनी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जिससे इटली और जर्मनी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देना चाहते हैं। यहां तक कि कनाडा भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना चाहता है। यह एक बड़ा फैसला है और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में फ्रांस की सेना को तैनात करेंगे, जिससे कत्ले आम ना हो सके, शांति स्थापित हो सके और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जा सके। लेकिन इस पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जैसे किसी भी राष्ट्र की हम कल्पना भी नहीं करते और ना ही फिलिस्तीन जैसा कोई राष्ट्र हमारे बगल में होगा, क्योंकि आतंकवाद को मजबूत करने जैसा होगा यदि फिलिस्तीन जैसा कोई राष्ट्र बनाया जाता है। यानी कि फिलिस्तीन के क्रांतिकारियों को नेतन्याहू आतंकवादी कहकर पुकार रहे हैं। अमेरिका भी उन्हें आतंकवादी कहता है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देश उसे आतंकवादी न मानकर क्रांतिकारी संगठन मानते हैं और फिलिस्तीन को बिना हिंसा और रक्त बहाए हुए आजादी दिलाने के लिए जुड़े हुए हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।